राधे राधे, हरे कृष्णा। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भागवत मार्ग में। आज हम बात करेंगे साल 2026 के चैत्र नवरात्रि के बारे में। कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी नवमी कब पड़ेगी और कलश स्थापना की सही पूजा विधि। पंचांग के अनुसार पूरे साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इनमें से 2 होती हैं गुप्त नवरात्रि और 2 सामान्य नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि को सामान्य नवरात्रि कहा जाता है। इन्हीं में माता दुर्गा के 9 रूपों की भव्य उपासना की जाती है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। यही तिथि हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी मानी जाती है। इन 9 दिनों में भक्तजन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की बड़ी प्रेम और भक्ति से पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है और इसी दिन व्रत का पारण भी किया जाता है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू और कब समाप्त होंगी। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगी 19 मार्च 2026 गुरुवार से, समाप्त होंगी 27 मार्च शुक्रवार को। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 19 मार्च गुरुवार की सुबह 6:52 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 20 मार्च शुक्रवार को सुबह 4:52 पर। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:52 से 7:43 तक। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:05 से 12:53 तक। इस समय कलश स्थापना करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि जो भक्त इस मुहूर्त में माता रानी की स्थापना करते हैं उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। अब जानते हैं साल 2026 की नवरात्रि व्रत की तिथियां। प्रतिपदा तिथि व घट स्थापना होगा 19 मार्च 2026। द्वितीया तिथि है 20 मार्च, तृतीया तिथि 21 मार्च, चतुर्थी तिथि 22 मार्च, पंचमी तिथि है 23 मार्च, षष्ठी तिथि है 24 मार्च, सप्तमी तिथि 25 मार्च, अष्टमी तिथि 26 मार्च, नवमी तिथि है 27 मार्च। 26 मार्च को अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है और इसी दिन कई भक्तजन कन्या पूजन भी संपन्न करते हैं। 27 मार्च को नवमी तिथि के साथ रामनवमी का उत्सव भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम का प्रकटिव हुआ था। अब बात करते हैं कलश स्थापना विधि की, जिसे नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण कर्म माना जाता है। सबसे पहले प्रतिपदा तिथि की सुबह जल्दी उठे, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान और माता रानी के समक्ष व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर पवित्र मिट्टी फैलाकर उसमें सप्त धान्य यानी 7 प्रकार के अनाज आप बो दें। इसके ऊपर जल से भरा एक कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर रौली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसके गले में मौली कलावा बांधें। कलश के ऊपर आम या अशोक के 5 पत्ते रखें। फिर उसमें हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी और धूप डालें। अब नारियल को लाल वस्त्र में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित कर दें। कलश स्थापना के बाद सबसे पहले भगवान गणेश जी का आवाहन करें। फिर माता शैलपुत्री सहित सभी देवी देवताओं का ध्यान करें। धूप, दीप, पुष्प, अक्षत और सुगंधित फूल अर्पित करें। इसके बाद नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अवश्य करें। उनके नामों का स्मरण करें और इस मंत्र का जप अवश्य करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होकर भक्तों को अपार सुख, समृद्धि और मंगल देती है। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखे। जय माता दी। राधे राधे।